हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पीवीआई यूट्यूब चैनल पे। मैं इंजीनियर विकास कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज के हमारे इस नए वीडियो में आज हम सीखेंगे क्लास 10th के चैप्टर 3 दो चर वाले रेखीय युग्म के प्रश्नावली 3.3। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न रेखीय समीकरण युग्म का प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करना प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि होता क्या है, जिसमें हम एक समीकरण का वैल्यू दूसरे समीकरण में रखते हैं और उसके बाद x एंड y की वैल्यू सॉल्व करते हैं, उसे हम प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हमारा क्वेश्चन है x प्लस वाई इजकल टू 14 एंड दूसरा इक्वेशन है x माइनस वाई इजकल टू 4। तो समीकरण 2 से हमारा है x माइनस वाई इजकल टू 4। तो हमारा x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 माइनस वाई जो है ये बराबर के दूसरे साइड ले जाएंगे तो वो प्लस वाई हो जाएगा। तो x इजकल टू 4 प्लस वाई, ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन थर्ड। अब समीकरण थर्ड को समीकरण फर्स्ट में रखने पर समीकरण फर्स्ट हमारा क्या है, x प्लस वाई इजकल टू 14। ये आप यहाँ लिख भी सकते हो, x प्लस वाई इजकल टू 14। अब x की वैल्यू हम जो है ये रखेंगे 4 प्लस वाई। तो x की वैल्यू हम यहाँ रखे 4 प्लस वाई ये पहले से था, ये वाली y इजकल टू 14। तो ये हो जाएगा 4 प्लस वाई 2y इजकल टू 14। तो 2y इजकल टू 14, ये 4 जो है प्लस 4 ये बराबर के दूसरे साइड ले जाएंगे तो हो जाएगा -4। तो 2y इजकल टू हो जाएगा हमारा 14 में से 4 गया तो 10 से हम काटेंगे, 2 बचे 10। तो y की वैल्यू हमारी हो जाएगी 5। y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, समीकरण थर्ड हमारा ये वाला है, इसमें y की वैल्यू हम रखते हैं तो x इजकल टू 4 प्लस वाई, इसे हो जाएगा x इजकल टू 4 प्लस वाई की वैल्यू क्या है हमारा 5। तो 5 रखे तो x की वैल्यू हो गई हमारी कितना, 9। 4 प्लस 5 9। तो x की वैल्यू हो गई 9 और y की वैल्यू हो गई 5। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है कि s माइनस टी इजिकल टू 3 एंड ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। दूसरा इक्वेशन है s बाई 3 प्लस टी बाई 2 इजिकल टू 6। तो हम इसका एलसीएम लेंगे तो हमारा हो जाएगा ये 6, 3 दूना 6। अब हम 3 को कितनी बार पढ़ेंगे जो 6 आएगा, 3 को हम 2 बार पढ़ेंगे तो 6 आएगा, इसलिए 2 से जो ऊपर वाली वैल्यू होती है उसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2s हो जाएगा, प्लस 2 को कितनी बार पढ़ेंगे तो 6 आएगा, तो 2 को 2 को 3 बार पढ़ेंगे तो 6 आएगा, 2 तिया 6, तो ऊपर वाले में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3t इजिकल टू 6। तो 2s प्लस 3t इजिकल टू 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 के 36। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन 2। अब इक्वेशन फर्स्ट से s माइनस टी इजिकल टू 3, तो s इजिकल टू क्या हो जाएगा 3 प्लस टी, ये मान लेते हैं हम इक्वेशन थर्ड। अब इक्वेशन थर्ड को समीकरण
किस में रखेंगे? फर्स्ट में रखेंगे। तो हम यहाँ लिखते हैं समीकरण थर्ड को समीकरण फर्स्ट सेकेंड में रखने पर क्या हो जाएगा हमारा? ये समीकरण सेकेंड है हमारा 2s प्लस 3t इजकल टू 36। अब s का वैल्यू हम 3 प्लस t रखेंगे, तो 2 इंटू 3 प्लस t प्लस 3t इजकल टू 36। तो ये हो जाएगा 3 दूना 6 प्लस 2t प्लस 3t इजकल टू 36। तो ये 6 प्लस 3 2 5 5t इजकल टू 36। तो 5t इजकल टू 36 में से प्लस 6 को बराबर के दूसरे साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा क्या? -6। तो 5t इजकल टू 36 में से 6 घटाएंगे तो ये आएगा 30। तो t इजकल टू 30/5, ये कितना हो जाएगा? 6 × 30। तो t की वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा? t की वैल्यू हो जाएगा हमारा 6। अब ये t की वैल्यू जो है समीकरण 3 में रखेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? s इजकल टू 3 प्लस t। तो s इजकल टू 3 प्लस 6, तो s इजकल टू हो जाएगा 9। तो हमारा दो वैल्यू निकल गया, t इजकल टू 6 एंड s इजकल टू 9। ये हो गया हमारा आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि 3x माइनस वाई इजकल टू 3। इसको हम मान लिए इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा है 9x माइनस 3y इजकल टू 9। अब इसमें भी देखते हैं 9x है, इसमें 3y है और इसमें 9 है। तो हमें ऐसा लगता है कि 3 हम आराम से कॉमन ले सकते हैं, तो हम यहाँ से 3 कॉमन ले लेते हैं। तो क्या बचेगा हमारे पास? 3x माइनस वाई इजकल टू 9। तो 3 को 9 से काटेंगे, 3 तिया 9। तो ये हो जाएगा 3x माइनस वाई इजकल टू 3। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन क्या? सेकेंड। अब समीकरण 1 से, समीकरण 1 हमारा क्या है? 3x माइनस वाई इजकल टू 3। तो ये हो जाएगा 3x इजकल टू 3 माइनस वाई को बराबर के दूसरे साइड ले जाएंगे तो हो जाएगा प्लस वाई। सो आगे x इजकल टू 3 प्लस वाई बटे 3, ये 3 जो है बटे में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन थर्ड। तो समीकरण थर्ड को समीकरण सेकेंड में रखने पर समीकरण सेकेंड क्या है हमारा? 3x माइनस वाई इजकल टू 3। तो 3 जो है वो ये रहा और x की वैल्यू जो है 3 प्लस वाई बाई 3, ये हो गया माइनस वाई इजकल टू 3। ये 3 जो है और ये 3 कट गया तो बचा क्या? 3 प्लस वाई माइनस वाई इजकल टू 3, और ये प्लस वाई और माइनस वाई भी कट गया तो 3 बराबर 3, और बराबर को बराबर के दूसरे साइड यदि हम 3 को ले जाएंगे तो 3 माइनस 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या? 0। तो इससे हमें ये पता लगता है कि दिया गया रेखीय समीकरण युग्म का अपरिमित रूप से अनेक हल है, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू कोई आई ही नहीं। जब x की वैल्यू हमें नहीं निकला है तो हमें y की वैल्यू भी नहीं निकलेगी, और हमारे पास क्या होगा? x और y दोनों का वैल्यू क्या होगा? 0। इसलिए इसका अनेक हल होंगे इस समीकरण के। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 0.2x प्लस 0.3y इजकल टू 1.3।
और दूसरा इक्वेशन है 0.4x प्लस 0.5y इजिकल टू 2.3। तो समीकरण एक से समीकरण एक जो है 0.2x है प्लस 0.3y इजिकल टू 1.3 है। अब पॉइंट को काटेंगे, पॉइंट के बाद एक वैल्यू है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 आएगा। इसमें भी पॉइंट के बाद एक वैल्यू है तो नीचे 10 आएगा, इसमें भी पॉइंट के बाद एक वैल्यू है तो क्या आएगा, 10 आएगा। अब हम ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो 10 आएगा, और 10 को कितनी बार पढ़ेंगे तो 10 आएगा, तो एक बार, तो वो ऊपर वाली सेम वैल्यू हो जाएगी क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही होगा। यहाँ हो जाएगा 2x प्लस 3y बटे 10 इजिकल टू 13 बटे 10। ये 10 और ये 10 दोनों कट जाएंगे तो क्या होगा, 2x प्लस 3y इजिकल टू 13। ये हमारा इक्वेशन निकल गया थर्ड। अब समीकरण सेकेंड से, समीकरण सेकेंड में भी क्या है, 0.4x है, पॉइंट काटेंगे तो नीचे 10 आएगा। ये 0.5y है, यहाँ भी पॉइंट काटेंगे तो पॉइंट के बाद एक वैल्यू है तो 10 आएगा, बराबर 2.3 है, यहाँ भी पॉइंट काटेंगे तो 10 आएगा क्योंकि पॉइंट के बाद एक वैल्यू है। तो इसका भी हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 10 होगा, 10 को कितनी बार पढ़ेंगे तो 10 आएगा, एक बार। तो 4x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x ही होगा। 10 को कितनी बार पढ़ेंगे तो 10 आएगा, तो एक बार। तो 5x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x आएगा इजिकल टू 23 बटे 10। ये नीचे वाले 10 और इधर वाले 10 बराबर के दोनों साइड वाले कट जाएंगे, तो हमारा इक्वेशन होगा 4x प्लस 5y इजिकल टू 23। ये हमारा इक्वेशन हो गया फोर्थ। अब हम ये देखते हैं कि इक्वेशन फोर्थ में 4x है और इक्वेशन थर्ड में 2x है। ऐसा क्या चीज़ से हम मल्टीप्लाई करें कि यहाँ भी 4x आ जाए। तो हमें पता चला कि 2 से यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ भी 4x आ जाएगा, तो x की वैल्यू हम आराम से कट कर सकते हैं। तो यहाँ हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4x प्लस 6y इजिकल टू 13 दूना 26। ये वाले 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद आएंगे, तो इसको वैल्यू रख के हम अब इसको काटेंगे। चलते हैं आगे। ये है हमारा 4x प्लस 5y इजिकल टू 23 आया था, इक्वेशन फोर्थ वाला। और इक्वेशन जो सेकेंड थर्ड था उसमें 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 4x प्लस 6y इजिकल टू 26 आया था। अब हम इसे घटाते हैं, तो ऊपर में 4x प्लस 6y इजिकल टू 26 है, और ये है हमारा इक्वेशन थर्ड। और इक्वेशन फोर्थ है हमारा 4x प्लस 5y इजिकल टू 23। अब हम इसे घटाने का, ये नीचे जो सिंबल है माइनस माइनस माइनस, इसे लिखने का आसान सा तरीका है। यदि हम किसी चीज को घटा रहे हैं तो दोनों इक्वेशन जो है उसको सेम टू सेम लिख देंगे। उसके बाद आएंगे नीचे वाले इक्वेशन के बाद, नीचे वाले इक्वेशन में यहाँ पे प्लस है तो उसके नीचे क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे। जस्ट अपोजिट लिखेंगे, जो भी सिंबल ऊपर होगा उसके अपोजिट नीचे लिखेंगे और नीचे वाले वैल्यू का वही सिंबल हो जाएगा। यहाँ पे प्लस है तो इसे भी हम क्या लिखे, माइनस, और यहाँ भी प्लस है तो इसको लिखे माइनस। अब ये वाले इक्वेशन का असली सिंबल जो है वो ये हो गया, -4x -5y और -23। और अब हम इसे आसानी से काट सकते हैं क्योंकि ये प्लस में है और ये अब माइनस में हो गया है, तो ये वैल्यू जो है कट जाएगी। तो ये वैल्यू कट गया। अब यहाँ पे देखते हैं 6y प्लस में है और माइनस में 5y है, तो क्या हो जाएगा, 6 में से 5 जाएगा तो एक ही बचेगा, 1 इंटू वाई 1y हो जाएगा इजिकल टू, यहाँ 26 है और ये अब इसका सिंबल क्या हो गया, -23। 26 में से 23 घटाएंगे तो क्या होगा, 3 होगा, तो y इजिकल टू 3। तो y इजिकल टू 3 हो गया। y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, समीकरण थर्ड हमारा क्या था, समीकरण थर्ड हमारा था 2x प्लस 3y इजिकल टू 13।
तो 2x प्लस 3 इंटू वाई का वैल्यू क्या है, 3 है, इजिकल टू 13। तो 2x इजिकल टू 3 तिया 9 बराबर 13। तो 2x इजिकल टू 13 प्लस 9 है, बराबर के दूसरे साइड ले जाएंगे तो क्या होगा, -9। तो 2x इजिकल टू 13 में से 9 गया तो 4 आएगा, 2 से काटेंगे, 2 दूना 4। x की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, 2। x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू हो गई 3। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा √2x प्लस √3y इजिकल टू 0। ये इक्वेशन 1 है। इक्वेशन सेकेंड है हमारा √3x माइनस √8y इजिकल टू 0। इसको इक्वेशन सेकेंड मान लें। इक्वेशन फर्स्ट से √x √2x प्लस √3y इजिकल टू 0। अब √2x को बराबर के इधर ही रहने दिए, √3y को बराबर के दूसरे साइड ले गए तो क्या है, +3y है, बराबर के दूसरे साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, -√3y। अब इसे और सॉल्व करते हैं तो x इजिकल टू -√3y और ये वाले √2 को बराबर के दूसरे साइड ले जाएंगे तो वो आएगा क्या, बटे में। तो x इजिकल टू √3y बटे √2। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन थर्ड। अब समीकरण थर्ड को समीकरण सेकेंड में रखते हैं। समीकरण सेकेंड क्या है हमारा, √3x माइनस √8y इजिकल टू 0। तो √3 को √3 ही लिखते हैं और x का वैल्यू हमारा अब ये हो गया तो इसको रखेंगे -√3y बाय √2 माइनस ये हो गया √8y इजिकल टू 0। √3 इंटू √3 3 होता है, क्योंकि रूट के अंदर जब वैल्यू जाएगा तो ये हो जाएगा क्या, √9 हो जाएगा। तो रूट के अंदर 9 है तो इसको हम निकाल सकते हैं आराम से। ये हो जाएगा ना 3 इंटू 3, तो 2 वैल्यू है तो एक वैल्यू हम आराम से बाहर निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा, माइनस तो है ही, तो 3y बटे √2 माइनस √8y इजिकल टू 0। तो ये हो जाएगा -3y बटे √2 माइनस √2 जो है √8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट के अंदर चला जाएगा और 8 इंटू 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 8 दूना 16y इजिकल टू 0 -3y माइनस रूट के अंदर 16 है तो इसको हम ये लिख सकते हैं 4 इंटू 4, 4 चका 16। रूट के अंदर 2 वैल्यू है तो एक वैल्यू निकल जाएगा तो ये हो जाएगा 4y बाय √2 इजिकल टू 0। अब हम इसे आगे देखते हैं तो हमारे पास है -3y माइनस 4y इजिकल टू, ये √2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 और √3y है माइनस में और माइनस में 4y है तो क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस में 7y इजिकल टू 0, माइनस में 7y इजिकल टू 0 हो जाएगा तो y इजिकल टू 0 बटे -7। अब 0 बटे -7 क्या होगा, 0 होगा तो y का फाइनल वैल्यू जो है हमारे पास 0 आ गया। तो y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, समीकरण थर्ड हमारा क्या था, x इजिकल टू माइनस √3y बाय √2। तो x इजिकल टू माइनस √3 इंटू वाई का वैल्यू क्या आया, 0 बाय √2। अब 0 से किसी चीज को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 0 और 0 को किसी 0 में किसी चीज से भाग देंगे तो वो भी क्या आएगा 0। तो यहाँ पे x का वैल्यू भी आया 0 और y का भी वैल्यू आया हमारे पास 0। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के। तो ये है 3x बाय 2 माइनस 5y बाय 2 y3 इजिकल टू -2। तो इसे हम सॉल्व करेंगे। दूसरा इक्वेशन देख लेते हैं।
दूसरा इक्वेशन है हमारे पास, चलो पहले फर्स्ट को ही सॉल्व कर लेते हैं। इसका 2 और 3 को हम एलसीएम लिए तो हमारे पास क्या आ गया 6। अब 2 को कितनी बार पढ़ेंगे तो 6 आएगा, 2 को 3 बार पढ़ेंगे तो 6 आएगा, 2 तिया 6। तो जितनी बार पढ़ रहे हैं हम उसको ऊपर वाले वैल्यू में मल्टीप्लाई होगा 3। तो ये 3 तिया 9x हो जाएगा। 3 को कितनी बार पढ़ेंगे तो 6 आएगा, 3 को 2 बार पढ़ेंगे तो 6 आएगा। तो 2 बार पढ़ रहे हैं तो ऊपर वाली वैल्यू में 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 5 दूना 10 y इजिकल टू -2। तो इसे हम सॉल्व करते हैं तो 9x माइनस 10y इजिकल टू, यहाँ पे कुछ नहीं है तो ये जो है बराबर के इधर आ जाएगा, इधर आएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारे पास। तो क्या हो जाएगा 6 दूना 12 -12 हो गया। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। इक्वेशन सेकेंड है x/3 प्लस y/2 इजिकल टू 13/6। तो यहाँ भी हम एलसीएम लिए तो 3 दूना 6 हो गया। अब 3 को कितनी बार पढ़ेंगे तो 6 आएगा, 3 को हम 2 बार पढ़ेंगे तो 6 आएगा, 3 दूना 6। तो जिससे हम पढ़े हैं वो यहाँ पे क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2x प्लस 2 को कितनी बार पढ़ेंगे तो 6 आएगा, 3 बार। तो 3 से हम ऊपर वाली वैल्यू में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 3y इजिकल टू 13/6। तो ये 6 बराबर के दूसरी साइड वाले और बराबर के इधर वाले 6, लेफ्ट वाले 6 और राइट वाले 6 बराबर के दोनों कट जाएंगे। तो हमारा पास फाइनल इक्वेशन आएगा 2x प्लस 3y इजिकल टू 13। ये हमारा इक्वेशन हो गया सेकेंड। अब इक्वेशन सेकेंड से हम 2x प्लस 3y इजिकल टू 13, तो 2x इजिकल टू 13 ये प्लस 3y है, बराबर के दूसरे साइड ले जाएंगे तो -3y हो जाएगा। तो ये है x इजिकल टू 13 माइनस 3y बटे ये आ जाएगा हमारे पास 2/2। ये हमारा हो गया इक्वेशन थर्ड। अब इक्वेशन थर्ड जो है उसमें हम फर्स्ट में इक्वेशन थर्ड की वैल्यू रखेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट है हमारा 9x माइनस 10y इजिकल टू -12। तो 9x माइनस 10y इजिकल टू 12 था। तो 9 और x की वैल्यू हमारे पास है 13 माइनस 3y/2 माइनस 10y इजिकल टू -12। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 13 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 117 माइनस 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 तिया 27y बटे 2। ये -10y है इजिकल टू -12। तो अब हम इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये 2 ही आएगा। 2 को कितनी बार पढ़ेंगे तो 2 आएगा, एक बार। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू तो सेम रहेगा, 117 माइनस 27y। और इसको 1 को कितनी बार पढ़ेंगे तो 2 आएगा, तो 2 बार। तो 2 से ऊपर वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 × 2 हो जाएगा 20y इजिकल टू -12। यहाँ हो जाएगा 117 माइनस 27y माइनस 20y इजिकल टू 2 को -12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -24 हो जाएगा। तो हम इसे अब y वाली वैल्यू को देखते हैं, -27y और -20y। ये हो जाएगा हमारा -47y इजिकल टू -24 तो है ही, और ये प्लस में है 117, बराबर के दूसरे साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा 117। माइनस में 47y इजिकल टू 117 माइनस में है और माइनस में 24 है। इसको जब हम जोड़ेंगे तो माइनस में आ जाएगा 141। 47 को कितनी बार पढ़ेंगे तो 3 आएगा, तो 3 बार। 3 बार में आ जाएगा हमारा क्या 141। ये 47 × 3 करके देख लो आप, 7 के 1 बाकी 2, 4 तिया 12 और 2 14, 141। तो 3 बार में ये कट जाएगा। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई फाइनली 3। अब y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, समीकरण थर्ड जो है हमारा
वो है x इजिकल टू 13 माइनस 3y इजिकल टू 2। तो 13 माइनस 3 इंटू वाई का वैल्यू है 3/2। तो इसे हम सॉल्व करते हैं तो 13 माइनस 3 तिया 9/2। तो ये हो जाएगा 13 में से 9 गया तो 4, 4/2, 2 दूनी 4, ये कट जाएगा। तो हमारे पास फाइनली y की वैल्यू जो आ गई वो हो गई 2। अब हमारे पास टोटल जो है सॉरी जो ये y नहीं ये x है, x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2। x की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई और y की वैल्यू हमारे पास क्या है, y की वैल्यू हमारे पास 3 है। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, प्रश्न 2 है ये। प्रश्न फर्स्ट के 6 क्वेश्चन थे उसको हमने सॉल्व कर दिए हैं। अब प्रश्न 2 के ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 2x प्लस 3y इजिकल टू 11 और 2x माइनस 4y बराबर -24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y इजिकल टू mx प्लस 3 हो। तो हम यहाँ पे x और y की वैल्यू निकाल लेंगे तो m का वैल्यू ऑटोमेटिक निकल जाएगा क्योंकि यहाँ पे कोई वैल्यू दिया हुआ है 3। तो हम क्या करेंगे x और y का वैल्यू निकालेंगे, x और y का वैल्यू इसमें रखेंगे तो हमारे पास m का वैल्यू निकल जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन से। क्वेश्चन में हमें 2 इक्वेशन दिया गया है, 2x प्लस 3y इजिकल टू 11 और दूसरा है 2x माइनस 4y इजिकल टू -24। ये इक्वेशन सेकेंड है। इसमें भी हम देख रहे हैं कि 2x है, इसमें भी देख रहे हैं कि 2x है। तो यदि हम दोनों इक्वेशन को घटाते हैं तो हम इसे आराम से काट सकते हैं तो हमें y की वैल्यू निकल जाएगी। तो समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाते हैं। समीकरण 1 है हमारा 2x प्लस 3y इजिकल टू 11। दूसरा समीकरण है 2x माइनस 4y इजिकल टू -24। अब देखते हैं हम ये कि यहाँ पे नीचे वाले इक्वेशन में जो भी सिंबल है उसका जस्ट अपोजिट सिंबल लिखना है। जैसे यहाँ पे प्लस है, प्लस के जस्ट अपोजिट क्या लिखे, माइनस। यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे लिखे प्लस, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ भी हो जाएगा प्लस। अब नीचे वाले इक्वेशन का सिंबल क्या हो गया, नीचे वाले इक्वेशन का सिंबल हो गया -2x प्लस 2y और प्लस 24। तो अब ये हो गया माइनस में और ये है हमारा प्लस में, तो ये इजीली कट जाएगा। तो ये कट गया। अब यहाँ क्या बचा, 2x प्लस में और प्लस में 4y है, 3y प्लस में और प्लस में 4y है। तो 3 और 4 क्या हो जाएगा, 7y इजिकल टू 11 प्लस में है और प्लस में 24 हो गया। तो 11 24 4 1 5 2 1 3, तो ये हो जाएगा 7y इजिकल टू 35। तो 7 5 35, y का वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा 5। इसे आप आसानी से समझ सकते हो। नीचे वाला जो भी हमारे पास इक्वेशन होगा उस इक्वेशन का जो भी सिंबल होगा उसके जस्ट अपोजिट हम नीचे लिखेंगे सिंबल, सिंपल सा, और वही इस इक्वेशन का सिंबल हो जाएगा। जैसे यहाँ प्लस था तो हमने माइनस लिखा, यहाँ पे माइनस था तो यहाँ प्लस लिखे, यहाँ माइनस था तो यहाँ प्लस लिखे। अब इसका ओरिजिनल सिंबल जो हो गया है वो जो नीचे लिख रखे हैं वो हो गया, इसलिए हम इसे आसानी से कैलकुलेट कर पाते हैं। सिंबल है, इसमें ज़्यादा कोई तामझाम है ही नहीं, आप इसे इजीली सॉल्व कर सकते हो। y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट जो है हमारा वो है 2x प्लस 3y इजिकल टू 11। तो 2x प्लस 3 इंटू वाई का वैल्यू क्या है 5 है इजिकल टू 11। तो 2x प्लस 5 दिया 15 इजिकल टू 11। तो 2x इजिकल टू 11 में से प्लस 15 जो है बराबर के दूसरे साइड जाएगा तो हो जाएगा -15। तो 2x इजिकल टू 11 में से -15 घटाओगे तो हो जाएगा -4।
2 दूनी 4, ये कट जाएगा तो x इक्वल टू की वैल्यू हो गया हमारे पास -2। x का वैल्यू हो गया -2, y का वैल्यू है 5 और x का वैल्यू -2। अब ये इक्वेशन में लिख देते हैं, y इक्वल टू जो हमें दे रखा था y इक्वल टू mx प्लस 3, तो y की वैल्यू है 5 इक्वल टू m इंटू x की वैल्यू है -2 प्लस 3। तो ये हो जाएगा हमारा, पहले हम इस वाले को लिख देते हैं यहाँ पे m इंटू -2 प्लस 3 इक्वल टू 5। तो m इंटू -2 ये +3 बराबर के दूसरे साइड जाएगा तो हो जाएगा -3। 5 - 3 क्या हो जाएगा 2, तो m इंटू -2, m का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 बटे ये हो जाएगा -2, तो 2 बटे 2 कट जाएगा और माइनस की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, तो -1 हो जाएगा। तो m का फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगा हमारे पास -1, यही हमें निकालना था, हमने इसे सॉल्व कर दिया, तो ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 3, निम्न समस्याओं में रेखीय समीकरण युग्म बनाइए और उसके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। हमारा पहला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का अंतर क्या है 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है। एक संख्या क्या है, एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। अब हम मानते हैं कि माना कि पहली संख्या क्या है हमारे पास x है और दूसरी संख्या y है। क्वेश्चन में बोल रहा है, तो क्वेश्चन में जो बोल रहा है वो हम लिखेंगे प्रश्न से। एक एक चीज को लिखनी जरूरी है, क्योंकि एक एक चीज आप लिखोगे तो आपको जितने नंबर के क्वेश्चन है पूरा का पूरा मार्क्स मिलेगा। तो हम प्रश्न से क्या देखते हैं कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या x है दूसरी संख्या y है, दोनों का अंतर मतलब -x - y इक्वल टू क्या है 26 है। ये हमारा निकल गया इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन सेकेंड से क्या बोलता है हमारे पास कि एक संख्या, वो संख्या है x, एक संख्या दूसरी संख्या क्या है y कि कितनी गुनी है 3 गुनी है। हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करें, गुनी मतलब गुना करना, तो वही हम लिखे हैं यहाँ पे x इक्वल टू 3y। क्वेश्चन में सिंपल सा बोल रहा है कि एक संख्या जो कि x है दूसरी संख्या जो कि y है कि कितनी गुनी है 3 गुनी है। सिंपल है ना, x इक्वल टू 3y। ये इक्वेशन हो जाएगा सेकेंड। समीकरण 2 को समीकरण 1 में रखेंगे, तो समीकरण 1 क्या है हमारा x - y इक्वल टू 26। तो x की वैल्यू हम क्या रखेंगे 3y, तो हमने यहाँ पे 3y रख दिया, -y इक्वल टू 26, 3y में y गया तो हो जाएगा ये 2y इक्वल टू 26, y इक्वल टू 26 बटे 2, तो 13 दूना 26, ये कट जाएगा तो y की वैल्यू आ गई क्या 13। अब y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, समीकरण थर्ड में हम y का मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा x इक्वल टू 3y। तो x इक्वल टू 3 इंटू वाई की वैल्यू 13 है, तो x इक्वल टू 13 49, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 49। तो पहली संख्या हमने x को मान रखा था तो x की वैल्यू हो गई 49, तथा दूसरी संख्या y को मान रखे थे तो y की वैल्यू हो गई 13। ये हो गया हमारे पास आंसर। अब क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 3 का सेकेंड। इसमें है दो संपूरक कोण में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। पहले तो हम देखेंगे संपूरक कोण होता क्या है। तो यहाँ हमने लिख रखा है पूरक कोण वो होता है जिसका कि एंगल 90 डिग्री हो, 90 डिग्री हो, और संपूरक कोण वो होता है जिसका कि एंगल क्या हो 180 डिग्री हो। 180 डिग्री जिसका एंगल होगा उसे संपूरक कोण बोलेंगे। तो दो संपूरक कोण, तो हमने बड़ा वाला को x मान रखा है, बड़ा वाला को x मान रखा है और छोटे वाले को y मान रखा है।
तो ये दोनों को जोड़ने पे हमारा क्या आएगा 180, क्योंकि इसका एंगल क्या है 180। तो प्रश्न से हम ये देखते हैं कि दो समपूरक कोण x प्लस वाई इजिकल टू क्या हो जाएगा 180। और दूसरे चीज देखते हैं हम कि बड़ा कोण क्या है हमारे पास x है। बड़ा कोण जो है x छोटे कोण y से 18 अधिक है। आप ऐसे देखोगे बड़ा कोण x छोटे कोण y से कितना अधिक है 18 अधिक है। यही हमने यहाँ पे लिख रखा है। तो ये हो जाएगा x बराबर के इस साइड y है, दूसरे साइड लाएंगे तो माइनस वाई, एक्स माइनस वाई इजिकल टू 18 डिग्री। तो ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन सेकेंड। अब ये हम देखते हैं कि यहाँ प्लस वाई है, यहाँ माइनस वाई है, इसे हम आसानी से काट सकते हैं। तो x प्लस वाई इजिकल टू माइनस 180 और x माइनस वाई इजिकल टू 18। अब हम देखो यहाँ पे हमें नीचे में कोई वैल्यू करने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि ये हमारे पास पहले से ही आ गया है प्लस में y और माइनस में y। तो हमारे पास चिन्ह अपोजिट है तो हम ये ऑटोमेटिक कट जाएगा। तो हमें इसका चिन्ह बदलने की अब ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम इसे काट दिए और ये वाली जो वैल्यू है ये हमारा जुड़ जाएगा, क्योंकि इसका जो सिंबल है वो क्या हो जाएगा, ये प्लस है, ये माइनस है और ये प्लस है, क्योंकि ये सिंबल अपोजिट था, ऊपर में प्लस था और नीचे माइनस था। तो इसे हम सिर्फ जोड़ेंगे तो x प्लस एक्स 2x हो जाएगा, 180 प्लस 18 198 हो जाएगा। तो इसको 2 से काटेंगे तो x इजिकल टू क्या हो जाएगा 99। अब x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 99। तो x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट क्या है x प्लस वाई इजिकल टू 180 डिग्री। तो 99 प्लस वाई इजिकल टू 180 डिग्री। तो y इजिकल टू 180 माइनस 99 करेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 81। तो बड़ा कोण क्या है 99 डिग्री का है और छोटा कोण 81 डिग्री का है। इसमें हमको ये भी पता लग जाएगा कि हमें ये बोल रहा था कि बड़ा कोण जो है छोटे कोण से कितना अधिक है 18 अधिक है। तो छोटा कोण जो है हमारे पास 81 है, 81 में यदि आप 18 जोड़ोगे तो आपको क्या मिलेगा 99 मिलेगा। 8 1 9 8 1 9 99 मिल गया ना। वही बोला था जो भी दिया जाता है वो आपको सॉल्यूशन से भी मिल जाएगा। तो बड़ा कोण 99 है, छोटा कोण 81 है। ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पास। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो माना कि एक बल्ले का मूल्य क्या है x रुपया है तथा एक गेंद का मूल्य y रुपया है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, बल्ले का x माना है और गेंद का y माना है। तो 7x और प्लस 6y इजिकल टू 3800 हो जाएगा। 7x प्लस 6y इजिकल टू 3800, ये इक्वेशन हो जाएगा फर्स्ट। इक्वेशन सेकेंड में 3x प्लस 5y, बल्ले को क्या माने हैं हम x माने हैं और गेंद को y माने हैं। तो 3x प्लस 5y इजिकल टू 1750, 3x प्लस 5y इजिकल टू 1750, ये इक्वेशन हो जाएगा सेकेंड। समीकरण फर्स्ट से 7x प्लस 6y इजिकल टू 3800। तो 7x इजिकल टू 3800 माइनस 6y। तो x इजिकल टू 3800 माइनस 6y बटे 7, ये 7 जो है इधर आ जाएगा तो बटे में आ जाएगा। इक्वेशन थर्ड। समीकरण थर्ड को समीकरण सेकेंड में रखने पर तो 3 इंटू एक्स का वैल्यू क्या है 3800 माइनस 6y बटे 7 प्लस 5y इजिकल टू 1750।
अब 3800 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 तिया 24 के 4 बकिया 2 3 तिया 9 9 2 11 11 4 और डबल जीरो माइनस 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 तिया 18y प्लस हो जाएगा ये 7, उसके बाद ये हो जाएगा 5y/1 इजिकल टू 1750। अब इसका हम एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 7। ये वैल्यू को तो लिख देंगे हम, क्योंकि 7 को कितनी बार पढ़ेंगे तो 7 आएगा एक बार, तो एक से सारे की वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ तक के वैल्यू को, तो वो क्या हो जाएगा, सेम ही होगा। प्लस एक को कितनी बार पढ़ेंगे तो 7 आएगा, तो 7 बार, तो 7 से किसको ऊपर वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 + 35y इजिकल टू 1750। तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी -18y प्लस 35y, प्लस में हमारा क्या आ जाएगा 17y इजिकल टू 1750 इंटू 7, ये बटे में जो है इधर जाके आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई होने के बाद 7 से वो हमारे पास ये वैल्यू आएगा, वो देखते हैं 0 का 0, 7 × 35 का 5, बाकी 3 सरस्वती 49, 49 और 3 49, 50 51 52, 52 का 2 बाकी 5 और 7, इस 7 को एक बार पढ़ेंगे तो 7 7 5 12, तो 12 12 2 5 0, ये इसका वैल्यू आएगा 17y इजकल टू 12 2 5 0 माइनस 11 400। ये वाले वैल्यू घटाएंगे, तो घटाने के बाद हमारा पास वैल्यू आएगा 850। तो 17 को कितनी बार पढ़ेंगे तो 85 आएगा, 17 × 5 85 और 0 का 0 उतार देंगे, तो y का वैल्यू हो जाएगा हमारे पास 50। y का वैल्यू जो है हमारे, हम कौन सी इक्वेशन में रखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे। तो y का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रखे तो x इजकल टू हमारे पास क्या आ जाए, इक्वेशन हम थर्ड में रखेंगे, क्योंकि इक्वेशन थर्ड है हमारा यहाँ पे ये वाला, x इजकल टू ये वैल्यू है हमारे पास 3800 - 6y - 7। तो x इजकल टू 3800 - 6y/ 7, तो 3800 × 6 × 50/7, तो 3800 - 6 × 25 300/7, तो ये हो जाएगा 3800 में 300 जाएगा तो 3500/7, 7 से काटेंगे तो 7 × 5 35, तो 500, ये हो जाएगा वैल्यू 500 किसका, x का। तो प्रत्येक बल्ले का मूल्य 500 जिसे हम x माने थे, प्रत्येक गेंद का मूल्य y माने थे, तो y 50, ये हो गया हमारा आंसर। अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है तथा 15 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 155 है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? तो हम ये मानते हैं कि माना कि नियत किराया जो है x है तथा प्रत्येक किलोमीटर का भाड़ा क्या है, y है। तो प्रश्न से x + 10y = 105 हो जाएगा, क्योंकि हमारा नियत भाड़ा और प्लस 10 किलोमीटर की दूरी ये तय करता है, तो होता क्या है 105। तो हमारा हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन सेकेंड हो जाएगा हमारा, बोल रहा है कि 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 है, तो नियत किराया x है और 15 किलोमीटर ये चला है, और तो हो जाएगा हमारा क्या 155, ये हो जाएगा इक्वेशन सेकेंड। अब देखो नियत किराया जितने किलोमीटर जाओगे उसके साथ जा रहा है, ठीक है। तो नियत किराया x है और हम जा कितने रहे हैं 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर, किलोमीटर वाले चीज को हम क्या माने हैं y, तो 10y = 105। दूसरा है कि नियत किराया हमारा x है और जा कितने किलोमीटर रहे 15 किलोमीटर, तो 15y = 155, ये इक्वेशन सेकेंड है।
अब समीकरण 1 को समीकरण 2 में घटाएंगे क्योंकि x का वैल्यू सेम है और यहाँ पे दोनों में प्लस है। अब दोनों में प्लस है तो हम इसका सिंबल चेंज करेंगे। हम ये तो लिख दिए x प्लस 10y इजकल टू 105, x माइनस x प्लस 15y इजकल टू 155। अब इसका वैल्यू हम चेंज करेंगे तभी हम इसको काट सकते हैं क्योंकि दोनों प्लस में है। अब यहाँ ये प्लस में है तो हम इसके नीचे जस्ट अपोजिट लिखेंगे माइनस में। यहाँ भी ये प्लस में है तो उसके जस्ट अपोजिट माइनस में। यहाँ भी ये प्लस में है तो उसके जस्ट अपोजिट माइनस में। अब इसका नीचे वाली इक्वेशन का सिंबल क्या हो गया? माइनस एक्स माइनस 15y माइनस 155। तो ये माइनस में हो गया और ये वाले प्लस में है ऊपर वाले इक्वेशन। तो अब ये दोनों कट जाएगा प्लस माइनस, तो ये कट गया। अब क्या हो जाएगा 10y और माइनस में 15y है तो 15y माइनस में है तो कटेगा तो क्या आ जाएगा माइनस 5y इजकल टू माइनस में 155 है और प्लस में 105 है तो क्या हो जाएगा 155 में से 105 जाएगा तो 50। ये भी आएगा माइनस में तो माइनस माइनस कट जाएगा 5y इजकल टू 50। तो y का वैल्यू ये हो जाएगा हमारा 10 बचे 50। तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा 10। अब चलते हैं आगे। समीकरण y का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 का इक्वेशन क्या था हमारा x प्लस 10y इजकल टू 105। तो हो जाएगा हमारा x प्लस 10 इंटू वाई का वैल्यू क्या आया 10 इजकल टू 105। तो x प्लस 100 10 इंटू 10 10 दही के 100 100 इजकल टू 105। तो x इजकल टू 105 माइनस 100 तो x का वैल्यू क्या आ गया 5। तो x का वैल्यू आ गया 5 और y का वैल्यू आ गया 10। तो बोला 25 किलोमीटर का किराया क्या होगा। 25 किलोमीटर नियत जा रहा है। ये नियत जाने का मतलब x भी साथ में है और प्लस 25y है। तो x का वैल्यू हमारे पास क्या है 5 और ये 25 इंटू वाई का वैल्यू क्या है 10। तो 2 प्लस 25 गुना 10 करेंगे तो हो जाएगा 250। 250 प्लस 5 255। ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब हमारा 5वां क्वेश्चन है यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। कितने जोड़ रहे हैं 2 जोड़ रहे हैं तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। माना कि अंश जो है वो x है और हर जो है y है तो हमारा भिन्न क्या हो जाएगा। भिन्न होता है अंश बटे हर। तो अंश बटे हर अंश x है और हर y है तो भिन्न हो जाएगा हमारा x बटे y। अब चलते हैं प्रश्न से। प्रश्न में है x प्लस y बटे y प्लस 2। ये कैसे हुआ क्योंकि बोल रहा है कि अंश और हर दोनों में हम 2 जोड़ रहे हैं। तो अंश हमारा x है और हर हमारा y है। दोनों में क्या कर रहे हैं 2 जोड़ रहे हैं। तो 2 जोड़ने के बाद क्या आ रहा है 9/11 वही यहाँ पे लिखा हुआ है। तो हम अब इसे क्या करेंगे गुना करेंगे। तो इसको इससे गुना करेंगे और इस वाले को इससे। तो हो जाएगा 11 इंटू एक्स प्लस 2 और ये हो जाएगा 9 इंटू वाई प्लस 2। तो 11 इंटू एक्स 11 एक्स प्लस 11 इंटू 2 22 हो जाएगा। 11 दूना 22 इजकल टू 9 इंटू वाई 9y प्लस 9 इंटू 2 9 दूना 18। तो 11x और 9y है प्लस में बराबर के दूसरे साइड लाएंगे तो माइनस y हो जाएगा। 11x माइनस 9y इजकल टू ये तो प्लस में 18 था ही ये प्लस में 22 है बराबर के दूसरे साइड ले गए तो माइनस में 22 हो गया। तो 11x माइनस 9y इजकल टू -4। ये हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट। फिर देखते हैं प्रश्न से। प्रश्न में क्या बोल रहा है यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़े। अंश हमारा क्या है x है और हर हमारा y है। दोनों में क्या जोड़ रहे हैं हम 3 जोड़ रहे हैं अंश में भी और हर में भी। तो हमारा वैल्यू क्या आ रहा है 5/6। तो वो सेम चीज हमने यहाँ लिख रखा है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है
तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये वाली वैल्यू इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 6 इंटू एक्स प्लस 3 इजिकल टू 5 इंटू वाई प्लस 3। तो ये होगा 6 इंटू एक्स 6x प्लस 6 इंटू 3 6 18 इजिकल टू 5 इंटू वाई 5y 5 इंटू 3 5 15। तो 6x प्लस 5y है, बराबर की दूसरे साइड लाएंगे -5y हो जाएगा इजिकल टू यहाँ प्लस में 15 है, ये प्लस 18 है, बराबर की दूसरे साइड जाएगा -18 हो जाएगा। तो 6x माइनस 5y इजिकल टू -3, क्योंकि 15 में से -18 गया तो -3 होगा। ये हमारा हो गया इक्वेशन सेकेंड। अब हमारा इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन ये फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकेंड है, इसमें हम ऐसा क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करें जो ये कट जाए। अब हमें बीच की वैल्यू को काटना है और बीच का वैल्यू यहाँ पे क्या है माइनस में है, तो इसका हमको सिंबल बदलना होगा। सबसे पहले करते हैं इसको काटने के लिए करें क्या, तो ऊपर वाले वैल्यू में हमको लाना है 9 है। अब इसको ऐसा क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करें कि ऊपर वाला वैल्यू नीचे वाला वैल्यू सेम हो जाए। तो कुछ नहीं करना है, ऊपर वाले में 9x लाना है, तो नीचे वाले वैल्यू से बीच वाले वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं 5 से, तो ये हो जाएगा 9 पचे 45। ठीक है, अब इसमें भी हमको 45 पुराना है, तो ऊपर वाले वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 9 पचे 45। अब वैल्यू सेम आ गया, अब हमको प्लस माइनस चिन्ह बदलना का जरूरत है। तो पहले इसको देखते हैं होता क्या है। 5 को 11x से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 पचे 55x, माइनस 9 को 5 से मल्टीप्लाई करें, 9 पचे 45y इजिकल टू 5 चौका 20, वो माइनस में होगा। ठीक है, अब दूसरे इक्वेशन है 9 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 छका 54x माइनस 5 9 पचे 45y, और -3 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 तिया 27 -27। अब हमको चिन्ह बदलने की ज़रूरत है, तो यहाँ पे हमारा है प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस, ये माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस, ये माइनस है तो ये हो जाएगा हमारा प्लस। अब इसका चिन्ह क्या हो गया, -54x और प्लस 45y और प्लस में 27, तो ये अब प्लस है और ये वाला वैल्यू क्या है माइनस में है, तो ये आराम से कट जाएगा। तो अब हमारे पास क्या बच रहा है, 55x में 54x घटाए तो क्या बचा x, और यहाँ पे -20 है और प्लस में 27 है, तो हमारे पास क्या हो गया 7, क्योंकि प्लस में 27 प्लस 27 में से 20 घटाएंगे तो 7 आएगा, तो x का वैल्यू हो गया 7, और x का मान समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 है हमारा 11x माइनस 9y इजिकल टू -4, तो 11 इंटू 7 माइनस 9y इजिकल टू -4, तो 11 सती 77 माइनस 9y इजिकल टू -4, तो -9y इजिकल टू -4, और ये प्लस में 77 है, बराबर के दूसरे साइड जाएगा तो -77 हो जाएगा, तो माइनस में 9y इजिकल टू -77 -4, तो -81 होगा, और ये माइनस कट गया, तो 9y इजिकल टू 81 बटे 9y इजिकल टू 81, तो y इजिकल टू 81 बटे 9, 9 नमा 81, तो y की वैल्यू हो जाएगी 9। तो भिन्न हमारा क्या हो जाएगा, भिन्न हमारा x बटे y के फॉर्म में है, तो x का वैल्यू आया 7 और y का वैल्यू आया 9, तो ये हो गया हमारा भिन्न 7 बटे 9। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के पास। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उसकी वर्तमान आयु क्या है। अब देखो, ये जो है जैकब और उसके पुत्र की वर्तमान आयु है। ठीक है, जैकब की आयु क्या है, x वर्ष है, और जैकब के पुत्र की आयु क्या है, y वर्ष है। 5 वर्ष बाद बोल रहा है, तो अभी हम यहाँ है, वर्तमान आयु ये है। अब आगे जाएंगे हम तो हमारा आयु क्या है, बढ़ेगा, और नीचे आएंगे तो हमारा आयु क्या होगा, घटेगा, घटेगा तो माइनस में, बढ़ेगा तो प्लस में। सेम चीज जैकब के साथ और जैकब के पुत्र के साथ होगा, बढ़ेगा तो प्लस में, घटेगा तो माइनस में। तो बोला 5 उसके पुत्र की आयु 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, तो मतलब x + 5 बाद बोल रहा है,
तो 5 वर्ष बाद, पहले बोलता तो माइनस में, 5 वर्ष बाद बोला तो x प्लस 5, तो यहाँ हो जाएगा y प्लस 5, दोनों का 5 वर्ष बढ़ रहा है, तो x प्लस 5 और y प्लस 5 बोल रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से, उसके पुत्र की आयु से क्या हो जाएगा, 3 गुनी हो जाएगी। तो जैकब का आयु जो है अब क्या हो गया है, x प्लस 5, और जैकब के पुत्र की आयु क्या हो गया है, y प्लस 5, 5 वर्ष बाद। अब बोल रहा है कि जैकब के पुत्र की आयु से क्या है, 3 गुनी है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो x प्लस वाई इजिकल टू वाई प्लस 5 इंटू 3। अब इसे सॉल्व करते हैं तो x प्लस वाई इजिकल टू 3 इंटू वाई 3y, 5 दिए 15, तो हो जाएगा ये x और 3y बराबर की दूसरे साइड है, तो इस साइड लाएंगे तो हो जाएगा -3y इजिकल टू 15, और प्लस 5 है बराबर की दूसरे साइड ले जाएंगे तो हो जाएगा क्या, -5। तो ये हो जाएगा x माइनस 3y इजिकल टू 10 में से 15 में से 5 गया तो 10, ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन फर्स्ट। अब फिर बोल रहा है सेकेंड से, सेकेंड में क्या है, बोल रहा है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब पहले, तब 5 वर्ष पूर्व जाएंगे तो x में भी हम 5 वर्ष पूर्व जाएंगे और y में भी 5 वर्ष पूर्व जाएंगे। आपको बताया था कि पहले जाएंगे तो घटेगा, तो x माइनस 4 हो जाएगा और ये y माइनस 4 हो जाएगा, दोनों की आयु घटेगी, तो x माइनस 5 और y माइनस 5, 5 वर्ष बाद है तो दोनों की आयु 5 वर्ष घटेगी। और बोला है कि उसके पुत्र की आयु क्या, अब उसके पुत्र की आयु क्या है, y माइनस 5, क्यों, क्योंकि हम उसके पुत्र को y माने हैं, तो y माइनस 5 में क्या होगा, 7 गुनी हो जाएगी, तो 7 गुनी हो जाएगी तो सिंपल सा क्या करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा इक्वेशन बन जाएगा y माइनस 5 इजिकल टू 7 इंटू वाई 7y और 7 बचे 35। एक बार और मैं समझाता हूँ, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व आपको पता है कि ये वर्तमान आयु है दोनों का, x और y का, ऊपर जाएंगे पहले, अब बाद जाएंगे तो जुड़ेगा और पहले आएंगे तो घटेगा, तो हम जा रहे हैं पहले, तो पहले 5 वर्ष पहले तो मतलब x माइनस 5 और y की वैल्यू जो है हमारा जो जैकब की पुत्र है उसकी भी वैल्यू हो जाएगी y माइनस 5, क्योंकि 5 वर्ष पहले ये भी जा रहा है। अब वो ये बोल रहा है कि उसके पुत्र की आयु के 7 गुनी हो जाएगी, किसकी आयु, जैकब की आयु, तो हमने यहाँ पे वही इक्वेशन लिख रखा है, तो ये हो जाएगा x माइनस 5 इजकल टू 7y, 7 बचे 35, तो x माइनस ये 7y जो है बराबर के दूसरे साइड ले जाएंगे तो माइनस 7y हो जाएगा इजकल टू -35, और ये -5 जो है बराबर के दूसरे साइड आएगा तो +5 आएगा, तो ये हो जाएगा x माइनस 7y इजकल टू -35 प्लस 35 हो जाएगा -30, ये हो जाएगा इक्वेशन सेकेंड। अब हम देखते हैं समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटाते हैं। समीकरण 1 जो है हमारे पास वो है x माइनस 3y इजिकल टू 10, और यहाँ भी है x माइनस 7y इजिकल टू -35। अब x को घटाएंगे तो x में दोनों जगह प्लस है, तो हम क्या करेंगे, सिंबल चेंज करेंगे, तो x माइनस 3y इजिकल टू 10, x माइनस 7y इजिकल टू -30 है, अब दोनों प्लस में है तो कटेगा नहीं, तो हम इसका क्या करेंगे, माइनस सिंबल चेंज करेंगे, अब प्लस का हो जाएगा माइनस, माइनस का प्लस और माइनस का प्लस, तो अब ये कट गया क्योंकि अब ये अब प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, अब नीचे वाली वैल्यू क्या हो गई, -x प्लस 7y और प्लस में 30, तो ये वैल्यू कट गया, -3y में प्लस 7y घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में 4y और प्लस 30 है और प्लस 10 है तो प्लस 40 हो जाएगा, तो इसे हम काटेंगे 10 चौक 40, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 10। अब y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट है x माइनस 3y इजिकल टू 10, तो x माइनस 3 इंटू वाई का वैल्यू हम रख दिए 10 इजिकल टू हो जाएगा 10, तो x माइनस 3 दूना 3 दही 10 हो जाएगा इजिकल 3 दही के 30 इजिकल टू 10,
तो x इजिकल टू 10 माइनस 30 जो है बराबर के दूसरे साइड जाएगा तो प्लस 30 हो जाएगा। x इजिकल टू हमारा क्या हो जाएगा 40। तो जैकब का पुत्र जो है उसका आयु होगा, जैकब का पुत्र का आयु होगा जो y है वो 10 होगा और जैकब का आयु क्या होगा 40 होगा। और आप यहाँ देख भी सकते हो कि जैकब जो है जैकब का पुत्र है तो उसका आयु हमेशा क्या होगा छोटा होगा और जैकब का आयु बड़ा होगा जो कि 40 है। ये हमारा आंसर था। सो दोस्तों, थैंक्स फॉर वाचिंग। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आपको पीडीएफ चाहिए फ्री में तो आपको हमारे व्हाट्सएप पे आप मैसेज करो, मैं आपको जो पीडीएफ है जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपको फ्री प्रोवाइड करूँगा।